बच्चों अब हमें अगला जो टॉपिक है वो है विलगित गोली चालक की धारिता। कल हमने आपको धारिता बताया था कि कोई भी चालक पदार्थ, कोई भी चालक है, ठीक है, हमने आपको बताया था जैसे ये एक चालक रॉड थी, समझना बच्चों, इस पे हम जितना यहाँ मान लेते हैं जितना ज़्यादा आवेश देंगे, ठीक, उतना ही ज़्यादा विभव बढ़ेगा, उतना ज़्यादा विभव बढ़ेगा कि नहीं। कल बताया था जितना ज़्यादा इस पर तुम आवेश दोगे उतना ही ज़्यादा इसका विभव बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, इसको आवेश देने की एक लिमिट होती है, और जो वो लिमिट है, सीमा है, उसी को तो हम धारिता कहते हैं कि कितना अधिकतम आवेश ये ले सकता है। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ धारण कर सकती है, उसी धारण करने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें कितने कूलाम तक आवेश हम दे सकते हैं, कितना ये अधिकतम आवेश ले सकता है, इसी बात को हम क्या कहते हैं, धारिता, ठीक। तो जितना ज़्यादा आवेश इसको दोगे उतना ज़्यादा विभव बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद इसमें ज़्यादा हम आवेश नहीं दे सकते। वैसे ऐसे हमने आपको उदाहरण बताया था कल कि एक व्यक्ति जो है उसकी खाने की सीमा कितनी है, तो उतना ही तो खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता ना। उसी तरीके से ये कोई आप चालक है, चालक को अधिकतम कितना आवेश दे सकते हो, कितना वो आवेश धारण कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता। और आवेश जितना ज़्यादा वो धारण कर लेगा, विभव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाए। क्लियर। लेकिन एक बात और समझो बच्चों, जैसे अगर ये तुम्हारा एक चालक है, ये देखना ध्यान से, ये एक चालक है और हम मान लेते हैं कि इसकी धारिता जो है, धारिता मान लेते हैं 3 फैरड है। क्या है बच्चों, 3 फैरड। धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरड। तो इसकी धारिता कितनी है, 3 फैरड। कितनी है, इसको ऐसे समझते हैं सरल भाषा में, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, इसकी खाने की जो क्षमता है 3 रोटी है। कितनी, 3 रोटी। तो यानी इसकी धारिता मान लेते हैं 3 फैरड है। लेकिन हम चाहते क्या हैं कि भाई ये 3 फैरड तो इसकी धारिता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी धारिता किसी तरीके से बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। तो देखो बच्चों, आप लोग ध्यान से समझो, अगर तुम्हें इसकी धारिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, तुम एक दूसरा इधर इस तरफ इसके पास में, यहाँ पे समझना बच्चों, इसके पास में तुम क्या कर दो, अगर दूसरी एक इस तरीके से एक छड़ ले आओ जिस पे ऋण 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 आवेश है। अगर इसको तुम ले करके आओगे तो क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाती है। किसकी धारिता, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। बात नहीं समझ पा रहे कैसे बढ़ती है, इसको मांगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप समझो क्या कि अगर किसी चालक के पास जो उसकी धारिता जितनी है और उसकी धारिता तुम बढ़ाना चाहते हो, तो उसके पास अगर कोई दूसरी चीज़ है, दूसरा आवेश अगर है, तो उसकी धारिता के मान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, वृद्धि। कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे अभी। तो बच्चों इसको ऐसे ही समझ लो सरल उदाहरण के तरीके से कि मान लेते हैं ये 3 रोटी खा सकता था अधिकतम, लेकिन इधर दूसरा व्यक्ति जो है वो रोटी की जगह और कुछ खा रहा है, 3 रसगुल्ले खा रहा है इस तरफ। तो भैया ये कहता है अच्छा रसगुल्ले खा रहा है, इसका भी मन हो गया, तो ये और खा सकता है कि नहीं, बढ़ जाएगी लिमिट इसकी, है ना। उसी तरीके से अगर ये चालक अकेला है तब तो इसकी धारिता 3 फैरड है, लेकिन कोई दूसरा और अगर चालक आ गया तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, समांतर प्लेट संधाई जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इसीलिए बच्चों हमें यहाँ पे देखो एक शब्द लगा हुआ है, विलगित गोली चालक। कैसा लगा हुआ है, विलगित गोली चालक। विलगित का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र, अकेला। क्या होता है, स्वतंत्र, मतलब किसी के प्रभाव में नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसके प्रभाव में है ना। अगर कोई गोली चालक है और दूसरे गोली चालक के प्रभाव में आएगा तो उसकी जो धारिता है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसीलिए हमें गोली चालक जो लेना है वो कैसा लेना है, स्वतंत्र, एक जगह पे लेना है। कैसा लेना है, स्वतंत्र, मतलब वही अकेला ही होना चाहिए और किसी के प्रभाव में वो ना हो। तो देखो बच्चों, एक हम ये गोली चालक ले रहे हैं, देखो इधर ध्यान से, ये एक गोली चालक है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, गोली चालक है ना। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, केंद्र इसका ये है, केंद्र बिंदु जो है बच्चों ये है, और इसकी त्रिज्या जो है ये ए है। कितनी बच्चों, ए। इसकी त्रिज्या ए है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, इसके बाद क्या किया जाए, ये चूंकि एक कैसा है, चालक है, एक गोला है और चालक है, हमने क्या किया, इसको आवेश देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया बच्चों, आवेश। तो आप जानते हो कोई भी चालक अगर हम उसको आवेश देंगे तो चालक पर आवेश उसके पृष्ठ पर ऊपर इकट्ठा हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी इसको जैसे ही आवेश हमने दिया बच्चों, वैसे ही क्या होगा, जो आवेश है इसके पृष्ठ पर ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ये बात हमने आपको बताई थी जब गॉस की प्रमेय हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे एक अनुप्रयोग पढ़ाया था कि नहीं। तो इस पे भी जैसे ये चूंकि गोली चालक है तो जितना आवेश हमने दिया सारा आवेश इसके पृष्ठ पर इकट्ठा हो गया। ठीक बच्चों। अच्छा, अब देखो जितना आवेश दिया सारा आवेश इसके पृष्ठ पर इकट्ठा हो गया। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ए है। अब देखो बच्चों, हमने आपको ये बताया है कि अगर
ये बात सोचना बच्चों, यहाँ ये आवेश जब यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो हमने मान लिया टोटल आवेश जो इसको दिया था वो Q था। कितना था बच्चों? Q, प्लस का Q आवेश हमने इसको दिया है। कितना दिया बच्चों? प्लस का Q। ठीक बच्चों, इसके बाद देखो हम मानेंगे कि जो ये आवेश है ये एक बिंदु पर है। कहाँ पे है? एक बिंदु पर है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, इसका सूत्र हम निकाल चुके हैं कि नहीं? तो देखो एक चीज़ और देखो, ये जो पृष्ठ बना हुआ है, ये जो पृष्ठ बना हुआ है, इन सभी पृष्ठों पर विभव समान होगा, क्योंकि एक समान रूप से आवेश है। तो इन सभी पृष्ठों पर विभव समान होगा और इसलिए हम इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समविभव पृष्ठ कहेंगे। और एक बात, खास बात देखो, जो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बिल्कुल ऊपर की ओर इस तरीके से होगी, ऐसे ऐसे। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे तो होगी कि नहीं? बताओ। गोले में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर तो होती है कि नहीं? देखो ये धन 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 आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र जो होता है बाहर क्यों निकलता है कि नहीं? ऐसे निकलता है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विद्युत विभव कितना है। विभव, तो विभव या इस बिंदु को हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश जिस पे आवेश है प्लस Q। कितना है? प्लस Q। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? ठीक है, तो हम बता रहे हैं बच्चों, देखो लिखेंगे बिंदु, ये बिंदु है बच्चों, इसको मान लेते हैं O। O पर प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, तो कितना होगा? तो V बराबर विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ का जिस माध्यम में तुम्हारा गोला रखा है वो माध्यम है K, तो उसको लिख देंगे K, एप्सिलॉन नॉट K। और Q, टोटल आवेश कितना है? Q/R। बीच की दूरी कितनी है? R, लेकिन यहाँ बीच की दूरी कितनी है? A, तो Q/A। क्लियर? देखो क्या बताया, ये तुम्हारा एक चालक गोला है, विलगित गोला है, ठीक है। इसके ऊपर हमने आवेश दिया, ये Q आवेश दिया, तो आवेश सब फैल कहाँ पे गया? पृष्ठ पे। आवेश कहाँ फैल गया? पृष्ठ पे। और ये आवेश हम इसको बिंदु के रूप में अगर मानेंगे तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है उसका सूत्र हम जानते हैं, V बराबर 1/4πε0, ठीक है, K। और Q/R होता है, तो R ये बीच की दूरी कितनी है? A है, तो A रख दिया। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक हम ये जान चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं विभव कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम विभव की बात करेंगे तो सारा विभव इतना ही आएगा, हर जगह, हर बिंदु पे, ठीक। क्योंकि ये पृष्ठ जो है ये समविभव पृष्ठ है। कैसा है? समविभव। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लो। अब क्या हमें निकालना क्या है? ये जो गोला है हमें निकालना क्या है? गोली चालक की धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता। तो लिखेंगे, माना दिए गए चालक की, दिए गए गोली चालक की धारिता C है। कितनी बच्चों? C है। तो अगर धारिता C है तो C बराबर, हम सूत्र पढ़ चुके हैं धारिता का, C बराबर क्या होता है सूत्र? Q/B। अभी आपको हमने बता दिया है, ठीक, Q/V। V का मान समीकरण 1 में तुम निकाल चुके हो अभी। अब V का मान इसमें उठा करके रख दोगे तो समीकरण 2 इसको मान लो। आप लिखोगे समीकरण 2 में V का मान रखने पर रख दो बच्चों, तो रखोगे जब इसका मान तो आ जाएगा ये C बराबर, ये Q तो Q वैसा ही है, V का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट K। और ये आ जाएगा Q/A। क्या आ जाएगा? Q/A। क्लियर? अब ये Q से Q तो कट जाएगा, सेम है। अब ये नीचे वाला जो पद है ये चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर जो निकल के आएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और इनटू A। तो ये जो सूत्र निकल के आया है ये इस गोली चालक का, इस विलगित गोली चालक का धारिता का सूत्र निकल के आया है। किसका निकल के आया बच्चों? तो ये जो गोला है विलगित गोला है और इसकी धारिता का सूत्र कितना होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और A इंटू। और जहाँ पे ये देख रहे हो बच्चों K आया है, ये क्या है? तो K का परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक जो वायु का होता है वो 1 होता है। हमने आपको बताया था वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1। तो अगर ये तुम इस गोले को वायु में रखे हो तो K का मान कितना आएगा? 1। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे इधर लिख लो, वायु में k बराबर 1 होता है। ठीक है, वायु में अगर तुम इस गोले को रख दोगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1। वायु या निर्वात में दो में k बराबर 1 होता है, तो रखो इसमें k बराबर 1, तब क्या आ जाएगा, c बराबर, देखो जब वायु में रख देंगे तो हम मान लेते हैं इसको c डैश, क्या मान लेते हैं, c डैश, तो c डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो ये जब वायु में रखोगे तो तुम्हारा ये निकल के आया है, जो इस चालक की विद्युतशीलता होगी, सॉरी इस चालक की धारिता कितनी होगी, इतनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ठीक, बात समझ पाए। और देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बात देखो, ये तुम्हारा किसी माध्यम में रखा है और ये वायु में रखा है, तो माध्यम में और वायु में जब रखोगे, इन दोनों को अगर बटे में लगा दो, देखो इधर लिखोगे ऐसे, माध्यम में और बटे वायु या फिर निर्वात में, तो माध्यम में बच्चों कितना था, देखो माध्यम में c है, कितना है c, तो ऊपर लिख दोगे बराबर c, और बटे निर्वात में कितना है, देखो निर्वात या वायु में कितना है, c डैश, कितना है बच्चों, c डैश। तो अगर इसको तुम करोगे c और c डैश का मान रखो अब, तो c और c डैश का मान कितना, देखो c का मान कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू a, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू a, बटे c डैश का मान रखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और इसको कर दो c बटे c डैश, तो कुछ कटेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कटेगा, ये भी a कटेगा, k केवल बच जाएगा, केवल क्या बचेगा, k। तो यहाँ पे c बटे c डैश बराबर जो आएगा वो k के बराबर आ जाएगा। ये क्या निकल के आया बच्चों, तो आप ये बता सकते हो कि किसी विलगित निकाय की माध्यम में धारिता, किसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात जो होता है वो उसके परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ से मेन सूत्र आपका ये है, अगर निर्वात में रखोगे तो k बराबर 1 होता है। बच्चों आप लोग जानते हो निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, k बराबर 1। तो इसके लिए ये सूत्र निकल के आया, c डैश बराबर, इन दोनों को अगर बटे में लगाओगे तो यहाँ से एक ये सूत्र निकल के आ गया। क्लियर। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो कि किसी विलगित गोली चालक का जो धारिता का सूत्र होता है वो आपको ये वाला बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। अच्छा एक बात और है, यहाँ से आपको समझ में आएगी कि गोला अगर हम बड़ा करते जाएं, गोला जो है बड़ा करते चले जाएं, पहले मान लो इतना छोटा गोला है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, देखो बच्चों इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं a बराबर 10 सेंटीमीटर। एक गोला ये जो है छोटा वाला, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। एक दूसरा गोला हम ले रहे हैं, उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाएगा बताइए धारिता इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी, बताइए किसका ज़्यादा होगी। तो बच्चों बस इसमें देख लेंगे किसकी धारिता ज़्यादा होगी। तो बस यहाँ इस सूत्र से देख रहे हो ना, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू a, ये सारा नियतांक होता है, तो c प्रोपोर्शनल a हो जाएगा। यानी जिस वृत्त की या जिस गोला की त्रिज्या ज़्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी बड़ा वाला जो गोला होगा है ना चालक, उसकी धारिता ज़्यादा होगी। ठीक है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो आप इसको नोट कर लो।